हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक बैग को 510 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि होती है, तो वह उसे किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 25% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि 510 रुपये में बैग को बेचने पर उसे 15% की हानि होती है, और अब उसे दोस्तों वो पूछ रहा है किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 25% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, तो हमें ध्यान ये देना है कि वो 15% की हानि पे बेच रहा है और 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो जब भी हानि और लाभ आपको प्रतिशत में दिया होगा, तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य को भी प्रतिशत में देखना है कितना होगा। तो दोस्तों, जो क्रय मूल्य होता है ये प्रतिशत में हमेशा ही दोस्तों 100% होता है, क्योंकि ये आधार होता है। ठीक है दोस्तों, और लाभ और हानि हमेशा इसी पे होती है। ठीक है, तो अब ये 100% हमने लिख लिया। अब इस पे उसे 15% की हानि हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये 100% मैं लिख लेता हूँ, इसमें 15 की हानि हो रही है, यानी हम 15 घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, 15% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 85%। यानी अभी वो अपने बैग को 85% पे बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, और वो चाहता कितने पे बेचना है, 25% के लाभ पे बेचना चाहता है। तो दोस्तों, जो लाभ है वो भी 100% पे होगा, क्योंकि ये आधार होता है। तो यहाँ पे मैं 25% लिख लूंगा। अब 25% जमा हो जाएगा, क्योंकि वो लाभ पे बेचना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 125%। यानी अब वो अपने बैग को 125% पे बेचना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए दोस्तों, पहले वो बैग को कितने प्रतिशत पे बेच रहा था, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको। पहले वो बेच रहा था 85% पे, तो मैं यहाँ पे 85 लिख लूंगा। ठीक है दोस्तों, और अब वो कितने का बेचना चाहता है, ये भी हमने निकाल लिया है। अब वो 125% का बेचना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 125 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों संख्याओं को अनुपात में ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई दोस्तों प्रतिशत की बात, कि वो कितने प्रतिशत में बेच रहा था और अब वो कितने प्रतिशत में बेचना चाहता है। अब रुपयों में देख लेते हैं दोस्तों, कि वो पहले कितने रुपए में बेच रहा था बैग को। एक बैग को 510 रुपये में बेचने पर, यानी 510 रुपये का बेच रहा था, तो मैं दोस्तों यहाँ पे 510 रुपये यानी रुपयों में लिख लूंगा। ठीक है दोस्तों, और क्या पूछा जा रहा है, अब वह उसे किस मूल्य पर बेचे। यानी ये हमसे पूछा जा रहा है कि अब वो उसे किस मूल्य पर बेचे। तो मैं एक बार इसे x मान लूंगा दोस्तों, कि x रुपये में वो उसे बेचे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी। जो 510 पहले के ऊपर लिखा हुआ है, इसे आपको यहाँ पे इसके अब के नीचे लगा देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 510 मैंने लिख दिया, इसके नीचे सामने वाले के नीचे, और x को लिख देना दोस्तों यहाँ पे इस तरफ। ठीक है, तो एक तरह से हमने क्या किया, 510 और x को उल्टा करके लिख दिया, x और 510, और साथ में दोस्तों हमने अनुपात भी लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x की वैल्यू हमें बताएगी कि अब वो उसे किस मूल्य पर बेचे। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों संख्याएं अनुपात में है, तो हम इन्हें काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये दोनों 17 से कट रहे हैं, तो पहले मैं इन दोनों को 17 से काट लूंगा। तो इसे 17 से काटने पे हमें 5 आएगा। ठीक है, और इसे 17 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी इसे हम और काट सकते हैं 5 से, तो इसे हम 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, इसे 5 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी और कोई संख्या कटने के लिए बची नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को गुणा करके x आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों को भी गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बीच में बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो यानी देखिए दोस्तों, x की वैल्यू सीधी हमारी आ गई है कि 750 रुपये। ठीक है, यानी वो बैग को 750 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। 272 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि पहले उसे 20% की हानि हो रही है, और अब बोल रहे हैं कि वो 15% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा, मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में कि क्रय मूल्य 100% होता है। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको ट्रिक लगानी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाएंगे डायरेक्ट हमारी ट्रिक। देखिए, आपको ये पहले और अब मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पहले उसका जो बेचने का मूल्य था वो कितना था दोस्तों, उसे 20% की हानि हो रही थी। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 100 में से 20 को घटा देना है, क्योंकि हानि हो रही है तो घटा के क्या लिखेंगे,
100 में से 20 घटा के डायरेक्ट यहाँ पे आपको 80 लिख देना है सीधा, ठीक है। और अब यहाँ पे अब उसे कितना चाहिए लाभ, 15% का। तो सीधा आपको लाभ देखना है कि लाभ चाहिए उसे, तो 100 में 15 को जमा करके सीधे यहाँ पे 115 लिखना है, ठीक है दोस्तों। ये आपको सीखना होगा ताकि आपका टाइम बचे एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। अब हमने इतना लिख लिया। अब हमें देखना है कि पहले वो उसे किस मूल्य पर बेच रहा था, ठीक है, 272। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए 272 लिख रहा हूँ। और अब वो उसे किस मूल्य पर बेचे वो हमें बताना है। तो दोस्तों एक बार हम इसे x मान लेंगे, ठीक है। अब ये जो 272 और x है, इसे उल्टा करके लिख देना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे x को लिख देना है इसके नीचे, पहले वाले के नीचे, और 272 को अब वाले के नीचे लिख देना है, ठीक है दोस्तों। ये ट्रिक लगानी होगी आपको, उल्टा करके लिखेंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। इसे भी अनुपात में लिखना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये अनुपात में है चारों, तो हम इन्हें काट लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसे 8 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसे 8 से काटेंगे तो आपका 34 आ जाएगा, ठीक है ये। अब देखिए इसे और भी काटा जा सकता है 2 से, तो हम यहाँ पे 2 से काटेंगे तो वहाँ पे 5 आएगा, और इसे 2 से काटेंगे तो 17 आएगा। अब ये दोनों और नहीं कट रहे, और ये दोनों अनुपात में है, ठीक है दोस्तों। तो इसे 5 से काटेंगे तो 1 आएगा, और इसे 5 से काटेंगे तो 23 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये एक और नहीं कट सकता, तो एक को सीधा x के साथ गुणा कर देंगे, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 391। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 391। यानी अब उसे हमें 391 का बेचना होगा। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 350 रुपये में खरीदी, तो वह उसे किस मूल्य पर अंकित करे ताकि उसे वस्तु पर 30% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि उसने 350 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है, ठीक है दोस्तों। यानी उसने हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और वो वस्तु का अंकित मूल्य हमसे जानना चाहता है। जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है कि देखिए आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है और अंकित मूल्य वो जानना चाहता है, ठीक है दोस्तों। और साथ में आपको क्या जानकारी दी गई होगी, एक तो छूट दी गई होगी जो हमें यहाँ लिखनी होगी, और दूसरा उसने लाभ का प्रतिशत दिया होगा जो हमें यहाँ लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस शॉर्ट ट्रिक में वैल्यू को डालते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। तो आइए दोस्तों इसे शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो 100 में से हम छूट का प्रतिशत घटा देंगे, तो कितने प्रतिशत छूट मिल रही है हमें, 30% की छूट, ठीक है दोस्तों। तो 100 में से 30 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 70 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अनुपात लगा देंगे। अब यहाँ पे अंकित मूल्य अनुपात में कितना आएगा, 100 में लाभ का प्रतिशत जमा कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 20% का लाभ बताया गया है, तो यहाँ पे 100 में 20 को जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 120 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए दोस्तों, उसने क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बारे में बात की है। तो क्रय मूल्य तो उसने हमें दिया हुआ है कि उसने वस्तु को 350 रुपये में खरीदा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसका वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। तो मैं इसके ऊपर आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ 350। अब वो अंकित मूल्य बोल रहा है कि वो उसे किस मूल्य पर अंकित करे। तो अंकित मूल्य हमें बताना है, तो इसे मैं x मान लूंगा, ठीक है दोस्तों। अब ये जो वैल्यू है 350 और x, इसे हम उल्टा करके लिख देंगे दोस्तों। 350 को यहाँ पे अंकित मूल्य के नीचे लिख देंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया 350। और जो हमें x निकालना है उसे हम यहाँ पे 70 के नीचे लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य के नीचे। तो इसे भी अनुपात में ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये दोनों अनुपात में है, तो इसे x की वैल्यू निकालने के लिए हम काट लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसे काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसे 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसे 7 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे इसको एक को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, x आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों यहाँ पे। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 600 रुपये। तो यही हमें निकालना था कि अंकित मूल्य कितना होगा। तो 600 रुपये हमारा अंकित मूल्य होगा। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 30% छूट देकर बेचता है, फिर भी उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 1540 रुपये है, तो दुकानदार ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि वस्तु का अंकित मूल्य हमें दिया हुआ है 1540 रुपये, और पूछा जा रहा है कि दुकानदार ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था, ठीक है दोस्तों। यानी हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है और वस्तु का क्रय मूल्य यानी खरीदने का मूल्य हमसे पूछा जा रहा है।
ठीक है दोस्तों। तो उसने आपको छूट का प्रतिशत और लाभ का प्रतिशत भी जरूर दिया होगा, यानी 30% की छूट देकर वो बेचता है तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये शॉर्ट ट्रिक हमारी लग जाएगी इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसे लगाते हैं। 100 में दोस्तों छूट का प्रतिशत घटा देंगे, तो छूट का प्रतिशत कितना है दोस्तों, 30%। तो 100 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 70% आ जाएगा, यानी 70 लिख लेंगे हम। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे 100 में लाभ का प्रतिशत जमा कर देना है, तो यानी 10% का उसे लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 में 10 जमा करके लिख देंगे दोस्तों, 110 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे प्रतिशत की बात हो गई छूट के और लाभ की। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे मूल्य की बात कर लेते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य हमें कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1540। तो मैं समझाने के लिए आपको इसके ऊपर 1540 लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, और वो पूछ रहा है कि उसने उसे किस मूल्य पर खरीदा था, यानी क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो एक बार हम इसे x मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, और अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, उल्टा करके लिख देंगे। 1540 को क्रय मूल्य के नीचे लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे। तो 1540 मैंने यहाँ लिख लिया है, और ये जो ऊपर x लिखा हुआ है इसे यहाँ पे अंकित मूल्य के नीचे लिख देंगे, जो हमें x निकालना है, और इन दोनों को अनुपात में ले लेना है दोस्तों। ठीक है, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। अब दोस्तों इस x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये चारों अनुपात में है संख्याएं। ठीक है, अब इन्हें काट लेंगे जो भी कट रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, अब ये 11 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसे 11 से काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 14 पे कटेगा ये। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इन दोनों को गुणा कर लेना है आपको, तो ये x आ जाएगा नीचे, और इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये आएगा 14 सत्ते 98 होता है। तो 98 और एक 0 लग जाएगी 70 के साथ जो 0 है, और बीच में बराबर का साइन लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 980 रुपये, यानी दुकानदार ने उसे 980 रुपये में खरीदा था। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में।